अब देखिए जरा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जीत कर आए उमर अब्दुल्ला का वो बयान, जिसे उमर अब्दुल्ला का यू टर्न कहा जा रहा है। डीएनए में कल हमने एक सवाल पूछा था कि सरकार बना लेने के बाद 370 वाले वायदे पर उमर अब्दुल्ला क्या करेंगे, तो जवाब आज मिल गया। उमर अब्दुल्ला सरकार बनाने के करीब पहुंच चुके हैं और 370 पर उमर अब्दुल्ला के बयान अब कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। तो आज तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। तो क्या चुनावी कैंपेन के दौरान उन्होंने वोटर्स को बेवकूफ बनाया था, या फिर 370 को चुनावी एजेंडा बनाकर के वोट के लिए लोगों को बेवकूफ बनाया था? क्या यह मुमकिन नहीं है कि कल 7 जज का बेंच बैठेगा और वो 370 के हक में दोबारा अपनी राय जो है वो वहां पे देंगे? कोई बात नामुमकिन नहीं है। ये बहुत पुराना बयान नहीं है। चुनाव के लिए जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जारी किया गया था तो उमर अब्दुल्ला दावा कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में 370 को वापस लाना मुमकिन है। लेकिन जैसे ही ईवीएम के बटन दबे और अब्दुल्ला एंड सन्स सरकार बनाने के करीब पहुंच गए तो बातों से लगा कि 370 के मुद्दे पर अब पॉलिसी 360 डिग्री घूम चुकी है। उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। 370 पर आए इस बयान पर मीडिया ने सवाल पूछे तो पहले उमर अब्दुल्ला ने सीना ठोक कर कहा कि इफ एंड बट नहीं करूंगा। The if and but, I don't, you know me, I don't give categorical answers to hypothetical questions. लेकिन जब मुद्दे पर जवाब देना शुरू किया तो बयान में बार बार इफ एंड बट ही सुनाई दे रहा था। ये उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। 370 पर उमर की इफ एंड बट वाली सोच से ही सवाल उठ रहे हैं। क्या उमर अब्दुल्ला ने 370 के मुद्दे को चुनावी शगुफा बनाया? क्या 370 सिर्फ वोट लेने का हथियार था जो सरकार बनने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? जल्दी समझ गए, चुनावी चौंचला था, खत्म हो गया। उनको भी पता है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की सोच है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी की सोच है, शांति व्यवस्था की सोच है, उसको लेकर के वोट दिया है। तो बेहतर भी यही होगा कि एक पॉजिटिव राजनीति करें, ना कि पत्थरबाजों को छोड़ने की राजनीति करें। 370 इन लोगों ने जिन्होंने एब्रोगेट किया वो वापस हमें नहीं देंगे, तो इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है, क्योंकि एब्रोगेशन के लिए अगर उन्होंने 70 साल वेट किया है तो हम अगर थोड़े साल वेट कर लेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वेट ज़रूर करना पड़ेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि एक दिन 370 हम ज़रूर वापस हासिल करेंगे। राजनीति में विरोधी तो सवाल खड़े करेंगे ही, लेकिन जनता इस कथित यू टर्न पर क्या सोचती है ये भी जानना जरूरी है। आखिर इसी जनता ने वोट देकर सत्ता तक पहुंचाया। 370 जो है वो सेंटर ही वापस दे सकती है, इनके बस का नहीं है। तो अब शायद उमर अब्दुल्ला को पता लग गया होगा कि 370 जो है वो ऐसे नहीं आने वाला है, तभी जो है इतना डिले कर रहे हैं। ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया कश्मीर की जनता को। चुनाव से पहले कह रहे थे कि 370-35 से जो है हम सरकार में आएंगे तो वापस लाएंगे। अब वही उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि समय लगेगा। जब वादे बड़े बड़े किए गए पर सभी पूरे नहीं हुए, लेकिन 370 का मुद्दा आज भी कश्मीर की नब्ज। इस बात को वोटिंग पैटर्न ने भी साबित कर दिया। नब्ज को उमर साहब ने छेड़ तो दिया, लेकिन इलाज उनके पास है ही नहीं। इसी वजह से उमर अब्दुल्ला को 370 पर सवालों का सामना लगातार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 370 पर तो इफ एंड बट होना शुरू हो गया, लेकिन साथ ही उमर अब्दुल्ला ने एक और बयान दिया जिसने अलग ही इक्वेशन बना दी। उमर अब्दुल्ला दावा कर रहे हैं कि कुछ निर्दलीय विधायक भी उनके संपर्क में हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक आध ने हमसे बात की है, हमारी बातचीत उनसे जारी है और जब वो आएंगे तो
हम आपसे वो बात छुपा तो रख नहीं पाएंगे। तो अब सवाल है कि जब कांग्रेस के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा हासिल कर चुके हैं तो निर्दलीय विधायकों से उमर अब्दुल्ला क्यों संपर्क साध रहे हैं? जम्मू कश्मीर में बहुमत का आंकड़ा 46 का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 सीटें हैं। कांग्रेस की 6 सीटों के साथ आंकड़ा होता है 48, यानी बहुमत से आगे 7 निर्दलीय चुने गए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्हें साथ ले आती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और निर्दलियों को मिलाकर के आंकड़ा होता है 49, यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन से एक और ज्यादा। तो एक और संभावना बनती है। वो संभावना कहती है कि अगर निर्दलीय विधायकों के साथ पीडीपी और जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आती है तो 4 विधायक और जुड़ते हैं। आंकड़ा होता है 53। यह भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन से कहीं ज्यादा है और इसलिए शक पैदा हो रहा है कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का इरादा कांग्रेस से दूरी का तो नहीं है, ताकि जम्मू कश्मीर की सरकार में सिर्फ क्षेत्रीय दल रहें और अब्दुल्ला एंड सन्स को किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े।